जीवन कर्मो साथी तो एक जीव मोह तोर संग जीवन भर। जीवन कर्मो रुको, ऐसे नहीं, शुरू से दिखाता हूँ। मिथिलेश दिग्गा का मंडप जमड़ी में तैयार होते हुए जवान लोग तैयारी कर रहे हैं। आप सभी लोग शाम 6 बजे का प्रार्थना में जरूर आए और सब मिलकर आज के विवाह इस कार्यक्रम में आनंद मनाएंगे। दूल्हा राजा भी इस तैयारी में जुटा हुआ है और इधर जवान लोग सब लोग हाथ दिखाएंगे। और आज का मंडप, हाँ, आप सभी लोग सादर आमंत्रित है। शाम को 6 बजे प्रार्थना के साथ हम लोग आनंद के खुशी में प्रवेश करेंगे और लगातार 3 दिन ये आनंद चलता रहेगा। इब्रानियों के पत्र 13 अध्याय उसका 4 वचन और एक प्रकाश वाक्य 19 अध्याय उसका 5वां पद से पढ़ेंगे। विवाह सब बातों में आदर की बात समझी जाए। हाँ, विवाह सब बातों में आदर की बात समझी जाए। देखिए, विवाह को आदर सब लोग करते हैं, अपने अपने ढंग से करते हैं। हम लोग अभी 22 तारीख को अप्रैल में हम लोग बारात गए थे राजपुर। वो लोग अपने ढंग से विवाह का एकदम आदर किए। जब लड़की के घर में मंडप में जब हम लोग गए तो वहां पर देखे कि धान को मंडप में सजा के रखे थे और पता नहीं क्या क्या था। हम लोग को स्वागत करने आए तो हसुआ में तेल लगाकर मसाल जलाकर आए। फिर हमारे साइड में जल नहीं रहा था। मेरे पास एक जन लेडीज आकर बोली कि आप लोग मसाल लेके नहीं आए हैं, इसलिए आप लोगों को फाइन लगेगा। मैं बोला भाई जितना फाइन लगेगा उतना दे देंगे भैया, अभी शांत रहिए, चलिए। अपने अपने ढंग से आदर। लेकिन प्रभु का वचन बोलता है इब्रानियों की पत्री में कि विवाह सब बातों में आदर की बात। देखिए, दुनिया के लोग अपने अपने ढंग से आदर करते हैं। कई जगह पर कितना प्रकार का बड़े अजीब और गरीब ढंग का आदर सम्मान होता है। कई समाचार आप सुनते हैं कि दूल्हा पहुंच रहा है शादी के जगह पर नाचते नाचते और इतना यार दोस्त लोग पिला दिए, वो मंडप में पहुंच ही नहीं पाया। कई ऐसे घटना हो जाता है कि लड़की वहीं पर तिरस्कार कर देती है, वहीं पर इनकार कर देती है, बोलती मैं नहीं शादी करूंगी। इतना तामझाम होने के बाद में भी, क्योंकि लड़का आदर करता था, उसके दोस्त लोग आदर करते थे विवाह को कि बिना पिए बिना शादी कैसे होगा। कोई लोग और ढंग से करते हैं। लेकिन हम प्रभु के लोग अगर पहला कुरिन्थियों के पत्री 7 अध्याय पढ़ेंगे, वहां लिखा है कि शादी ब्याह करो पर मसीह में। कहने का मतलब है जो जीवित परमेश्वर को पसंद है, जिस तौर तरीका ढंग, जिस स्तर से, जिस दशा से, वैसे विवाह संपन्न होना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि प्रभु बोलता है विवाह सब बातों में आदर की बात समझी जाए। मैंने सबसे ऊंचा दर्जा विवाह को रखा प्रभु। कारण क्या है? प्रकाश वाक्य 19 अध्याय का 5 वचन। तब सिंहासन में से एक शब्द निकला, ये हमारे परमेश्वर के सब डरने वाले दासों। कहाँ पढ़ रही? 19 का 5। 19 का 5 नहीं पढ़। हाँ तो पढ़ो पढ़ो ना। 19 का 5 है तो पढ़िए। तब सिंहासन में से एक शब्द निकला, ये हमारे परमेश्वर के सब डरने वाले दासों, क्या छोटे क्या बड़े, तुम सब उसकी स्तुति करो। फिर मैंने बड़ी भीड़ का सा और बहुत जल का सा शब्द और गर्जन का सा बड़ा शब्द सुना, हालेलुया, क्योंकि प्रभु हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान राज्य करता है। आओ हम आनंदित और मगन हो
और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। ओ प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक सबसे बड़ा बात है, एक सबसे बड़ा अलग चीज होता है विवाह में, वो है आनंद। और आनंद कई लोग कई तरह से उठाते हैं, लेकिन यहाँ पर जीवित परमेश्वर बोलता है 5वां वचन में, थोड़ा पढ़ने के लिए नहीं जान पाई, वहां लिखा है, हे हमारे परमेश्वर के सब डरने वाले दासों। कहने का मतलब किसको बोल रहा है? प्रभु के भक्तों को, प्रभु के विश्वासियों को, प्रभु के मार्ग पर चलने वालों को बोलता है। क्या बोल रहा है? क्या छोटे क्या बड़े, तुम सब उसकी क्या करो? स्तुति करो, माने महिमा करो। कारण क्या है? मेमने का विवाह आ पहुंचा है। हालेलुया। यहाँ हमारे घर में भी, हमारे परिवार में भी अब दूल्हा मिथिलेश का विवाह आ पहुंचा है। इसे क्या करना चाहिए? एक कहावत है, मरना जैसे दुख नहीं, विवाह जैसे सुख नहीं। तो दोनों चीज, दोनों जगह अलग अलग है। कोई विवाह के समय में दुख मनाता रहेगा, गाल फुला के रखेगा, तो क्या फायदा निकला? कल आनी में हमारी मेरी बुआ की बेटी का शादी था, डॉक्टर है। हम लोग कहते खूब आनंद मनाए, क्योंकि मेरे परिवार की थी पत्तलगांव से, खूब आनंद मनाए हम लोग। विवाह ही एक ऐसा चीज है जो आनंद देता है। हालेलुया, हालेलुया बोलिए ना, हालेलुया। तो यहाँ पर प्रभु का वचन बोलता है, मेमने का विवाह पहुंचा। मेमना कौन है? प्रभु यीशु मसीह को प्रभु का वचन बोलता है मेमना। पहला यूहन्ना का सुसमाचार 1 अध्याय का 29 वचन में लिखा है, वो परमेश्वर का मेमना है। उसी का विवाह कौन है? मेमना विवाह है, तो उसके लिए दुल्हन चाहिए। वहां लिखा है, और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। हालेलुया, हालेलुया। और उसका दुल्हन कौन है? कलीसिया है। कलीसिया, कौन सा कलीसिया? ये दुनियादारी का जो नाम है ना, वो कलीसिया की बात नहीं बोल रहे हैं। एक उद्धार पाया हुआ व्यक्ति, मन फिराया हुआ व्यक्ति, प्रभु के वचन अनुसार जीवन जीने वाला, भाई बहन, जवान, बड़े बूढ़े बुजुर्ग, सब लोग उस मेमने का दुल्हन के रूप में जाने जाते हैं। हालेलुया। एक उपमा किया है, मैंने एक उदाहरण दे करके समझाता है। हालेलुया। तो विवाह मेरे प्रियो बहुत पवित्रता। यहाँ पर नीचे एक शब्द लिखा है, 8वां वचन पढ़ेंगे, उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनाने का अधिकार दिया गया। पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ, ओ प्रेज़ द लॉर्ड, कहने का मतलब है दुल्हन कैसी सज रही है? पवित्र महीन, क्या लिखा है? महीन मलमल, शुद्ध और चमकदार कपड़ा। हालेलुया। तो ऐसा सज कर तैयार हो रहे हैं कलीसिया। मेरा यीशु दूल्हा बनकर आएगा, उसके साथ मेरे प्रियो कलीसिया को ये इसको माने तुलना कर रहे हैं कि मसीह के साथ एक विश्वासी का संबंध या एक प्रेम लगाओ कैसा होना चाहिए, उसको समझाने के लिए पवित्र आत्मा इसको दूल्हा दुल्हन के रूप में समझाया। वास्तव में यीशु दूल्हा बनेगा नहीं, और मैं और आप दुल्हन नहीं बनेंगे, ऐसा नहीं बनेंगे। लेकिन एक प्रेम जो मसीह के साथ, एक दुल्हा दुल्हन जैसे पृथ्वी में, जैसे दुल्हा मिथिलेश और उधर दुल्हन कुबेरपुर में, क्या नाम है? प्रतिमा। अच्छा याद है। हालेलुया। ये दोनों आपस में तैयार हो गए, मन से, आत्मा से, और कुछ हिम्मत से, कुछ भी हो जाए अब शादी होगा। तो डर तो नहीं लग रहा है? नहीं ना? आए ले जाना भी नहीं है, काहे का ले जाना? इतना सब कुछ हो गया है। तो मसीह यीशु के साथ में भी हमको मिलने के लिए कभी शर्माना नहीं चाहिए। हम लोग 25 तारीख को
25 अप्रैल को शादी देने गए थे, अंबिकापुर भैया भी मेरे साथ थे, एक अगरिया परिवार में, खैरबाग में। वहां पर देखा छोटी सी लड़की थी, मुश्किल से 18 साल का उम्र था उसका, और एक लड़का, उस दुल्हा भी एकदम छोटा सा था, दुल्हन भी छोटी सी थी। लेकिन क्या बात है, बाइबिल खोले, टाए टाए पढ़े, टाए टाए बोल करे, कोई लाज और शर्म नहीं, हिचकिचाहट भी नहीं है। मैं बोला यार असली दुल्हा दुल्ही यही लोग हैं। हालेलुया। हम लोग मसीह के दुल्हन बनने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मसीह के लिए जीने के लिए शर्मा जाते हैं। कभी गाना है तो शर्मा जा रहे, नाचना है तो शर्मा जा रहे, वचन पढ़ना है तो शर्मा जा रहे, प्रार्थना करना है तो शर्मा जा रहे। अरे क्या बात है, वो लड़का से ज्यादा तेज लड़की थी ना, वो लड़की तेज थी। हालेलुया। हम प्रभु के ये वचन बोलते हैं, हमें आनंद मनाना है, आनंद मनाना है। कारण क्या है, हमारा प्रभु हमको लेने आने वाला है। एक दिन ऐसा समय आएगा कि प्रभु बादलों में आएगा और दुनिया में जितने उसके लोग रहेंगे उनको उठा उठा कर वो लेकर जाएगा। एक स्वर्गदूत आएगा और वो उनको लेकर जाएगा। अगर मरे रहेंगे तो कब्र के पास जाएगा, जिंदा रहेंगे तो जहां रहेंगे वहीं पर, और उनको बदल करके लेकर जाएगा। हालेलुया। और 7 साल, ऐसा वचन बोलता है, आकाश में 7 साल का महाविवाह भोज होगा, बोलता है 7 साल, तब दुनिया में हाहाकार हो जाएगा। और बात सही है, हम लोग यहाँ से दोपहर से खाना शुरू कर रहे हैं। जब तक 17 तारीख नहीं आएगा ये मंडप उखाड़ने का समय नहीं आएगा, तब तक खाते रहेंगे इस घर में। अब फ्री का पापा के साथ हम लोग सुबह बैठ के यहाँ पर, मैं तो सुबह 10 बजे से था ना, 2 बजे तक, 2:30 बजे तक हम लोग, मैं बात कर रहा था तो पापा बोल रहे थे, मैं बोल दे सब झल्ला बिना काम बुता कर एक आवाज झाड़ू पोछा करते रहा और खाते रहा, विवाह निपटा दिया। बात सही है ना, आनंद है, बोलिए आनंद है, आनंद है। हालेलुया। आपको घर जाने का इच्छा नहीं है तो यहीं रहिए और बस यहीं खाइए, इतना अच्छा टाइट लगाओ, यहीं पे सो जाइए, क्या दिक्कत है, कूलर लगा हुआ है, फिर उठिए, फिर खाइए, फिर नाचिए, फिर आनंद मनाइए। यहाँ पर कोई इधर उधर का बात करने के लिए ये मंडप सजा नहीं है, सिर्फ हमको आनंद देने के लिए है। तो हे देख सकते हैं आज भैया का मंडप है और हम लोग आज आए तो देख सकते हैं आने वाले टीम कैसे किस तरह से नाच रहे हैं। तो देख सकते हैं आने वाले टीम धमाकेदार प्रस्तुति हमारे नितलेश भैया के मंडप के दिन।
Thank you.